ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं 20 क्वेश्चंस 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम लाइन्स एंड एंगल्स। अभी स्टार्ट करेंगे 21 से। सो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है, इफ़ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 डिटरमाइन द 3 एंगल्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:4। ओके, 2:3:4 ट्रायंगल we know these are the angles, interior angles. If these angles are in the ratio 2:3:4, that means this is 2x, this is 3x and this is 4x. We know, हमें पता क्या है, sum of three angles of a triangle is 180 डिग्री। सो क्या करना है, हमें तीनों को ऐड करना है। क्या हो गया, 2x + 3x + 4x इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो आ जाएगा x के वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री बाई 9 आ गया 20 डिग्री। x के वैल्यू आ गया 20 डिग्री आ गया x का वैल्यू। सो 2x क्या हो जाएगा, 2 × 20 कितना होगा, 40 डिग्री। सिमिलरली 3x हो जाएगा 2 × 30 सॉरी 3 × 20 60 डिग्री। देन 4x हो जाएगा 4 × 20 80 डिग्री। देखो सम क्या होता है, 180 होता है। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, वो एंगल रिलेटेड दिया है। ट्रायंगल का जो एंगल है वो एंगल रिलेटेड दिया है, एक टर्म में दिया है। ये क्या दिया था, ये रेशियो में दे दिया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो दिया है एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन द रेशियो, क्या दिया है, x - 40 डिग्री। सेकेंड नॉट रेशियो, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर x - 40 डिग्री और एक x - 20 डिग्री और एक x/2 - 10 डिग्री। ये 3 एंगल्स का दे दिया है मेजरमेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड देन एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। वैल्यू ऑफ x निकालना है। एंगल सम प्रॉपर्टी पुट करते हैं, x - 40 डिग्री प्लस x - 20 डिग्री प्लस x/2 - 10 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो गया, देखो x + x + x/2 ऐसे लिखते हैं, x + x + x/2। ये हो गया -10 - 40 - 20 - 10 60 - 70 इक्वल टू 180। क्या करेंगे, अभी देखो तीनों को ऐड करेंगे। एलसीएम ले लेते हैं ये तीनों में, 2x + 2x, नहीं तो x + x 2x लिख सकते हैं। 2x + 2x + x, ये हो गया, इधर आ गया तो 180 डिग्री। ये आ जाएगा +70, तो ये आ गया 5x/2 5x/2 इक्वल टू 250 डिग्री। अभी x निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 यहाँ पे नीचे है, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 5 पे ऊपर है, नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 250 × 2 डिवाइडेड बाई 5, तो आ जाएगा 550 डिग्री × 200 डिग्री। तो x का वैल्यू आ गया 100। क्या पूछा है, x का वैल्यू पूछा है। देन एंगल्स, x का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, x - 40 डिग्री 100 - 40 आ गया 60 डिग्री फर्स्ट एंगल। सेकेंड x - 20 डिग्री 100 - 20 आ जाएगा 80। देन x/2 - 10 डिग्री x/2 100/2 50 - 10 आ जाएगा 40। अभी देखो तीनों एंगल को ऐड करो, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये पैरेलल लाइन रिलेटेड है और एंगल, पैरेलल लाइन है और एंगल भी हमें दिया है। तो कैसे करेंगे, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है, इफ 2 पैरेलल लाइन्स आर intersected by transversal. Okay, two parallel lines are intersected by transversal. ये हो गया, ये L है, ये M है, ये N है। क्लियर। प्रूव दैट द bisectors of 2 pairs of interior angles encloses a rectangle. Bisectors of 2 pair of, फर्स्ट पेयर इंटीरियर क्या दिया है, इंटीरियर एंगल्स, 2 pairs of
टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। देखो ये इंटीरियर एंगल है, एक पेयर है, देखो ये तो अल्टरनेट एंगल है, ए पेयर है, ए पेयर है, इसका बाइसेक्टर हम निकालते हैं, एक पेयर है, एक पेयर है, ऐसे ले सकते हैं, नहीं तो इंटीरियर को पेयर करके भी ले सकते हैं। तो ये इंटीरियर एंगल टू पेयर है, एक यहाँ पे एक पेयर है, यहाँ पे एक पेयर है, उसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर निकालेंगे ऐसे, और इसका बाइसेक्टर से निकालेंगे, ओके, इसका बाइसेक्टर निकालेंगे, इसका बाइसेक्टर निकालेंगे। ये जो फॉर्म होगा बोला है हमें प्रूव करना है क्या, एक रेक्टेंगल है, इसे प्रूव करना है एक रेक्टेंगल। ओके देखो ध्यान से देखो, ये बहुत ही ईजी है। ये जो बाइसेक्टर देखो, ये जो एंगल है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या होगा, सपोज ये एंगल को हम दे दिए ए टोटल, इसको टोटल दे दिए बी, एंगल ए प्लस बी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। क्लियर। अभी देखो ये जो बाइसेक्टर है तो दोनों पोर्शन इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a/2। सिमिलरली ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b/2। क्लियर, ध्यान से देखो a/2 b/2 b/2 और ये जो एंगल है तीनों को ऐड करने से क्या होगा, देखो फिगर से देखो a/2 प्लस b/2, ये हो गया एक पोर्शन a/2, ये पोर्शन हो गया b/2 प्लस दिस एंगल, ये एंगल को लिख देते हैं, लेट इट बी c, ओके c लिख दिए। तो a/2 प्लस b/2 प्लस c, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री एंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर। तो अभी लिखते हैं, देखो ये दोनों में एलसीएम लेते हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b, ये हो गया प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। अभी देखो a प्लस b का वैल्यू कितना है 180, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं 180 डिग्री बाई 2 प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बाई 2 कितना है 90 डिग्री प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। तो c क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, कितना होगा 90। तो ये आ गया 90। क्लियर, c आ गया 90, एंगल c 90 डिग्री। सिमिलरली इस साइड में प्रूव करेंगे, तो इस साइड में प्रूव करेंगे, देखो क्या होगा, ये हो गया ए हाफ है, ये भी हाफ है, तो ये एंगल आ जाएगा लेट इट बी डी, सपोज इसको दे दिए डी, तो डी एंगल भी सिमिलरली वी कैन प्रूव डी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। और ये क्या है, अभी ये दो एंगल को हम 90 दिखा दिए। क्लियर। और क्या कर सकते हैं, ए एंगल को हम कैसे 90 दिखाएंगे, देखो ये टोटल जो है कितना है 180 डिग्री, इसके हाफ ले लिए ए पोर्शन, इसके हाफ ले लिए पोर्शन, तो ये हाफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है, ये जो टोटल होता है क्या होता है 180 डिग्री। यहाँ पे क्या है बाइसेक्टर है और यहाँ पे बाइसेक्टर है, तो ये जो पोर्शन इक्वल है और ये जो पोर्शन इक्वल है, हाफ ले लिए, हाफ हाफ हो गया तो कितना होगा 90। सिमिलरली ए पोर्शन भी हो जाएगा 90। तो ये जो फिगर बना है, ये जो फिगर बना है, फिगर को हम लिख सकते हैं ABCD। तो ये जी ABCD जो फिगर बन गया, क्या बन गया ABCD फिगर बन गया, सभी एंगल्स उसका हो गया 90 डिग्री, सभी एंगल्स 90 हो गया तो क्या होगा, एक रेक्टेंगल है। प्रूफ समझ में आ गया, बहुत ईजी है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट एक पेयर को दिखाएंगे 90, सिमिलरली यू कैन राइट दिस वन है 90 डिग्री, और ये क्या हो गया इंटीरियर एंगल से, सॉरी लीनियर पेयर से, इसके हाफ हाफ कर लिए तो ये गला 90, सिमिलरली ये भी 90 हो गया ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ट्रायंगल का इंटीरियर पार्ट को प्रूव करना है, एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीरियर पार्ट में दिया है और उसके बाद एक क्वेश्चन है तो एक्सटीरियर विद रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ओके, तो देखो ये क्या दिया है, ये दिया है फिगर कैसे दिया है, एक ट्रायंगल दिया है, सिंपल ट्रायंगल ऐसे दिया है ट्रायंगल। ओके, ए हो गया ए हो गया बी, ए हो गया सी। वो दिया है क्या, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बी एंड सी मीट एट ओ। बी एंड सी, इसका बाइसेक्टर ऐसे आ गया और इसका बाइसेक्टर ऐसे आ गया, मीट एट ओ में मीट करते, तो ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टर दिया है। तो फिगर में पोर्शन दिया नहीं है तो हम ड्रा कर लिए, पोर्शन दिया नहीं है क्योंकि बाइसेक्टर है तो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हो गया प्रूव दैट BOC, ये जो एंगल है, ये जो एंगल को हमें प्रूव करना है क्या, प्रूव दैट BOC एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए।
90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए प्रूव करना है। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रोसेस है बहुत ईजी है, ध्यान से करना है। बी ओ सी हमें निकालना है। ओके, को देखो बी ओ सी को हमें ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं देखो, और ए बी सी ट्रायंगल में बी को भी क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ले लिए तो ठीक है, ये एंगल बी लेते हैं। तो ये जो पोर्शन क्या होगा b/2, क्यों b/2 हो जाएगा ये पोर्शन क्या हो जाएगा c/2 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, क्योंकि बाइसेक्टर है b/2, ए है c/2। अभी देखो इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल है एंगल बी एंड एंगल सी क्या गया 180। तो इससे हम निकाल सकते हैं ए एंगल को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट दे दिए, ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख दिए, इसको राइट में ले आए। क्लियर, तो ये हो गया a/2 निकलेगा, हाफ कर लेंगे, दोनों साइड में हाफ करते हैं। देखो 180 डिग्री बाई 2 माइनस ये हो गया b प्लस सी बाई 2। देखो यहाँ तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b/2, ऐसे ओपन करेंगे तो माइनस c/2, ऐसे ओपन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो जो छोटा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में BOC ट्रायंगल कहाँ है, BOC, जो BOC में देखो BOC में BOC क्या होगा, देखो BOC एंगल सम प्रॉपर्टी करेंगे तो BOC क्या होगा, ये सभी का सम क्या होता है 180 होता है। तो ये निकालना है तो 180 से दोनों को माइनस करना है, तो 180 डिग्री माइनस b/2 माइनस c/2। क्लियर, अभी देखो हाफ है हो गया कितना, सॉरी ये हो गया 90, ठीक है 180 माइनस b/2 माइनस c/2, ठीक है। ये दोनों देखो हाफ ए, BOC क्या हो गया BOC, दोनों को देखो रिलेशन क्या है, BOC इक्वल टू 90 प्लस ये जो पोर्शन है यहाँ पे BOC 180 माइनस b/2 माइनस c/2। ओके, तो b/2 माइनस c/2 कोई पद ले पुट कर देंगे, नहीं तो ये जो एंगल है यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, देखो ये हो जाएगा 1/2 b/2 c/2 को पुट कर सकते हैं, हाफ ऑफ ए, इसको लेफ्ट में ले लिए तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये लेफ्ट को ले लिए तो b/2 प्लस c/2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a/2, हाफ a/2। ओके, तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे, क्या हो जाएगा देखो 180 डिग्री माइनस ये कितना हो गया, ये जो पोर्शन है माइनस लेंगे तो कॉमन क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a/2, इसे ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 क्या हो गया 90 डिग्री माइनस a/2। ओके, 2 हो गया, समझ में गया। तो इसको ऐसे करेंगे 1/2 का वैल्यू a/2 का वैल्यू a आ गया, तो यहाँ पे इसी से हम a जो वैल्यू निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसे भी डायरेक्ट हम यहाँ में पुट कर सकते हैं, 90 के माइनस करके हाफ ऑफ a माइनस 90 पुट करेंगे और यहीं पे पुट कर लेंगे। क्लियर, 180 माइनस 90 माइनस a/2, तो 90 माइनस a/2 आ गया 90 प्लस, सॉरी क्या हो गया ब्रैकेट के अंदर क्या है, क्या हो गया 90 प्लस होगा ना, सॉरी माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस होगा तो ओपन करेंगे तो 180 माइनस 90 है, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, तो हो गया 90 डिग्री प्लस a/2। क्लियर, समझ में आया, ध्यान से इसको करना है, इसे करके करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो इंटीरियर था, नेक्स्ट है एक्सटीरियर पार्ट। एक्सटीरियर पार्ट क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है इन द गिवन फिगर PO एंड CO, फिगर दिया है इसे, A है C। ओके, ये आ गया P, ये आ गया Q, दिया है
BO and CO are angle bisect of the external angle ABC obtained by producing sides AB and AC को प्रोड्यूस किया। तो एक्सटर्नल एंगल जो होता है, ये जो एक्सटर्नल एंगल है उसका बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर। तो ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है। तो ये पॉइंट हो गया O। क्लियर, ये पॉइंट आ गया O। क्या करना है हमें? प्रूव दैट BOC प्रूव करना है क्या? 90 माइनस हाफ है। BOC जो एंगल प्रूव करना है 90 माइनस हाफ है प्रूव करना है। BOC इक्वल टू प्रूव करना है BOC इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ A। उस प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कहते हैं? 90 प्लस हाफ है, जो अंदर हुआ था, ट्रायंगल के अंदर था, ये बाहर है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? देखो, ये जो एंगल कितना होता है? B। तो B हो गया, तो ये जो पोर्शन कितना हो गया? ये जो पोर्शन देखो, हमें इसको लिख सकते हैं PBC, लिख सकते हैं PBC एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल B, क्योंकि A होता है B, ये पोर्शन B है, तो एक कितना हो जाएगा? 180 माइनस B, लीनियर पेयर है। इसका हाफ है, तो PBC का हाफ, तो हो गया OBC एंगल। तो OBC एंगल देखो ध्यान से, OBC क्या होता है? PBC का हाफ होता है। तो हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका हाफ करेंगे तो 90 डिग्री माइनस B/2 आ जाएगा। क्लियर, तो ये आ गया 90 डिग्री माइनस B/2, ये पोर्शन आ गया। सिमिलरली ये पोर्शन आ जाएगा, सेम प्रोसेस में करेंगे। QCB देखो, QCB कितना होगा? 180 डिग्री माइनस C एंगल C, ये जो एंगल को हमें टोटल से माइनस कर लेते हैं, ये पोर्शन आ गया। क्लियर, तो OCB कितना आ जाएगा? OCB कितना होगा? देखो, ये जो टोटल एंगल हो गया इसका हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस C/2। क्लियर, ये हो गया 90 डिग्री माइनस C/2। अभी देखो, ये तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लिख सकते हैं BOC एंगल प्लस OBC एंगल प्लस OCB एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो BOC प्लस OBC प्लस OCB, देखो OBC प्लस OBC कितना है? ये वाला 90 डिग्री माइनस B/2 प्लस OCB कितना है? 90 डिग्री माइनस C/2। ओके, इक्वल कितना है? 180 डिग्री। अभी देखो, राइट साइड में 180 है, तो 180, लेफ्ट साइड में 90 180 हो गया, कट हो गया। क्लियर, तो BOC कितना होगा? ये दोनों को राइट को लेते हैं तो प्लस हो जाएगा B/2 प्लस C/2। क्लियर, B/2 प्लस C/2। तो B/2 प्लस C/2 एलसीएम लेते हैं 2, तो क्या होगा? B प्लस C। क्लियर, देखो ट्रायंगल ABC में B एंगल प्लस C एंगल क्या होगा? 180 माइनस A। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस A, ये हो गया /2। तो 180/2 90 डिग्री, A/2 अगर प्रूव हो गया। सो BOC इक्वल टू 90 माइनस A/2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन जरूर आएगा 100%। तो इसको ध्यान से करना है तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें। एक बार कर लिए तो हो जाएगा। क्लियर, तो करेंगे क्या? क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दिया है, एक ट्रायंगल का क्वेश्चन है। ये तो सभी ट्रायंगल में करते हैं, ट्रायंगल का क्वेश्चन तो हम करते हैं। तो ट्रायंगल में दिया है क्या? फिगर में दिया है PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। फिगर पहले बनाते हैं। फिगर ऐसे आ गया। ओके, ये है P, ये है Q, ये है R, और यहाँ पे क्या दिया है? PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। एंगल P का बाइसेक्टर क्या है? PS। ओके, एंगल P, देन PT परपेंडिकुलर टू QR। PT परपेंडिकुलर टू QR, ये T है। प्रूफ क्या करना है? TPS एंगल इक्वल टू हाफ इंटू Q माइनस R, ये दिखाना है। ओके, देखो ध्यान से देखो क्या क्या दिया है। ये परपेंडिकुलर दिया है और ये बाइसेक्टर दिया है, मीन्स ये जो पोर्शन है और ये पोर्शन इक्वल हो गया। क्लियर, तो हमें प्रूफ क्या करना है? TPS का निकालना है। देखो TPS में TPS पहले लिख सकते हैं। TPS एंगल, ये ट्रायंगल को लेंगे तो एक 90 डिग्री है,
तो TPS ए पोर्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस दिस, दैट मीन्स डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस दिस एंगल। ये एंगल क्या हो गया PST, समझ में गया 90 से, क्योंकि दिस प्लस दिस 180, तो ये एंगल निकलना है तो 180 माइनस 90 माइनस दिस स्वैप, तो 90 माइनस PST हो गया TPS। तो प्रूव ऐसे करना है PST, ये वाला एंगल PST, क्लियर। सो PST कैसे निकालेंगे, इसी साइड से आएंगे तो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल तो PST क्या होगा, ये तो ये वाला एक्सटीरियर है, PST क्या होगा दिस एंगल और दिस एंगल का सम होगा, समझ में गया। जो PST क्या हो जाएगा दोनों का सम होगा, तो 90 डिग्री माइनस दोनों का सम मीन्स यहाँ पे R है, यहाँ पे कितना है SPR, PST आ गया, देखो PST ये आ गया R, ये आ गया SPR, क्लियर। अभी देखो अभी क्या करना है हमें RQ निकालना है, Q रिलेशन चाहिए हमको। ये जो एंगल है ये इतना है, ये जो एंगल है इसके साथ इक्वल है नहीं, तो SPR इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस R प्लस SPR के बदले क्या लिख सकते हैं QPS, देखो QPS लिख लिए, हो गया। QPS कौन कौन सा एंगल को लेके है QPT लिखते चले थे 90 डिग्री माइनस R तो है, QPS क्या है QPT और क्या है TPS प्लस TPS। देखो ध्यान से देखो, एक एक स्टेप करके हम जाते हैं। देन जो QPT क्या है, देखो QPT एक्सटीरियर है, क्लियर। हमें QPT चाहिए दिस प्लस दिस इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री माइनस Q, तो किसके बदले लिखेंगे माइनस R, QPT के बदले लिखेंगे 90 डिग्री माइनस Q, क्योंकि हमें क्या चाहिए QPT चाहिए, एक्सटीरियर एंगल है, सम ऑफ इंटीरियर अप टू अपोजिट एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर, तो हमें ए पोर्शन चाहिए तो 90 माइनस ए कर लेंगे, 90 माइनस क्या कर लिए Q कर लिए, किसके बदले QPT के बदले प्लस TPS। अभी देखो क्या हो गया, लेफ्ट में क्या है TPS है, अभी इसको ओपन करते हैं। TPS इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ब्रैकेट ओपन करते हैं 90 डिग्री माइनस R माइनस 90 माइनस प्लस Q माइनस TPS। देखो 99 से कैंसिल, TPS नेगेटिव है, लेफ्ट साइड में लेते हैं क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 TPS हो गया। राइट साइड में क्या है Q माइनस R है, अभी प्रूव हो गया TPS इक्वल टू हाफ ऑफ Q माइनस R, प्रूव्ड। समझ में आ गया। स्टेप बाय स्टेप इसको करना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप हमें प्रूव करना है TPS, क्लियर। TPS जो है क्या है हाफ ऑफ Q माइनस R प्रूव कर। TPS जो एंगल होता है ये ट्रायंगल में क्या है A90 है, ये वाला है PST, क्लियर। तो ए एंगल चाहिए तो हमें क्या करना है 180 से दोनों को माइनस करना है, 180 से 90 को माइनस करना है, 90 हो गया, 90 माइनस दिस पहले लिखिए, ओके। देन जो PST होता है इसके एक्सटीरियर, ये जो ट्रायंगल है इसके एक्सटीरियर क्या है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दिए, देखो क्लियर, ये लिख दिए। और SPR क्या है पहले दिया है, क्या PS क्या है बाइसेक्टर एंगल है, तो ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है इक्वल है, तो इसके बदले हम क्या लिख दिए QPS लिख दिए, क्लियर। ये जो QPS है क्या क्या एंगल है QPT एंगल एंड TPS, TPS, क्लियर। देन QPT क्या है रिलेशन क्या है, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है, इसका सम क्या एक्सटीरियर 90 डिग्री है, तो ये जो है इससे इसको माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा, लिख लिए, ओके। देन ब्रैकेट ओपन कर लिए, हो गया प्रूफ, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, ध्यान से इसको करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो बाकी क्वेश्चन है उसको आसानी से हम कर सकते हैं, पर इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, 1-2 बार नहीं 3-4 बार 5
6, 7, 8 जितने बार तुम चाहते हो उसको थोड़ा देख के प्रैक्टिस कर लो और थोड़ा क्वेश्चन भी कॉपी में कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एम एंड एम रिप्रेजेंट टू प्लेन मिरर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर क्वेश्चन किए थे हम, पैरेलल था मिरर, यहाँ पे परपेंडिकुलर मिरर है। यहाँ पे एक मिरर है इससे और एक मिरर है इससे, यहाँ पे एक मिरर है और एक मिरर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। क्लियर? क्या दिया है, सो दैट द इंसिडेंट रे सी ए हो गया इंसिडेंट रे, ओके, सी एंड ए इज पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे बी डी। वो यहाँ पे से आ गया, ए से आ गया और ए रिफ्लेक्टेड रे, ए बी है, ए है एम मिरर और यहाँ पे एन मिरर। समझ में गया? तो पॉइंट डी है। तो हमें प्रूव करना है सी ए इज पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे, सी ए पैरेलल टू बी डी। क्लियर? देखो मिरर में जैसे नॉर्मल ड्रा करते हैं इसमें भी नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। तो नॉर्मल क्या है, तो मिरर को परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर दिया है तो अभी परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए। ए नॉर्मल है, यहाँ पे भी ए नॉर्मल है मिरर के ऊपर, ए भी नॉर्मल है परपेंडिकुलर। देखो अभी क्या करना है, ये जो परपेंडिकुलर है एंगल ऑफ, ये जो दो एंगल देखो यहाँ पे, पहले इंसिडेंट एक है रिफ्लेक्टेड, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में गया? सिमिलरली ए हो गया इंसिडेंट, इसके लिए ए हो गया रिफ्लेक्टेड, ए दोनों एंगल भी इक्वल। क्लियर? समझ में गया? ए मिरर क्या है, दोनों 90 डिग्री है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसके जो नॉर्मल होगा ये क्या हो जाएगा, ए भी 90 हो जाएगा। समझ में गया? ये 90 हो गया। अभी देखो ए बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बन गया, नेमिंग करके लिख सकते हैं। ए बन गया एक, ए हो गया आई इक्वल टू आर, इसको आगे लिखेंगे तो आई ए हो जाएगा आर, I1 लिखो R1 लिखो। एंगल देखो, अभी ये जो ट्रायंगल है इसको लिख देते हैं एम, ए बी एम ट्रायंगल बन गया। क्या हो गया, ए बी एम एक ट्रायंगल बन गया जो है राइट ट्रायंगल। क्या है, ए बी एम ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी एम राइट ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। ये हो गया नॉर्मल फर्स्ट मिरर के लिए, ये भी हो गया नॉर्मल सेकेंड मिरर के लिए, तो 90 डिग्री हो गया। तो अभी देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये जो दो एंगल है ये क्या होगा, सम क्या होगा, क्या होगा, इसको हम आई लिखे हैं, इसको आर लिखें, तो I1 प्लस आर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, एक एंगल 90 हो गया, दोनों का क्या होगा, बाकी जो दोनों है सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। अभी देखो ये जो आई है R1 है, ये क्या है, इक्वल है, I1 इक्वल टू R1। तो I1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, देखो I1 के बदले R1 लिख सकते हैं, तो R1 यहाँ पे क्या है, आई आर के बदले क्या लिख सकते हैं, आई, वो दोनों का सम क्या होगा, क्या होगा बोलो, दोनों भी 90 होगा। देखो तो ऐसे ना लिख के हमें क्या करेंगे, इसको डबल कर लेंगे, ट्वाइस कर लेंगे। देखो 2 कर लिए, 2i प्लस आर कर लिए, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। क्लियर? तो 2i प्लस 2r इक्वल टू 90, सॉरी हो गया 2 मल्टीप्लाई करने से जो 180 डिग्री। ये जो पोर्शन है, ए पोर्शन एंड ए पोर्शन दोनों क्या हो जाएगा, देखो 2i प्लस 2r या क्या 180 डिग्री। 2i मीन्स ये दोनों इक्वल है, 2i ये दोनों इक्वल है, तो दोनों का सम क्या हो गया 180। ये जो पोर्शन क्या हो गया 180, दैट मीन्स देखो ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स क्या हो गया, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स कितना हो गया 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री हो गया, तो वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो क्या हो गया दो लाइन पैरेलल, सो ये सी पैरेलल टू बी डी। समझ में आ गया समझ में? ये दोनों मिरर परपेंडिकुलर है, इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, फिर इसके ऊपर इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर लिए, ये 90 फॉर्म हो गया यहाँ पे, तो ये दोनों का सम 90 हो जाएगा। ये दोनों का मिक्स डबल कर लो, इसको डबल कर लो, डबल हो गया तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 हो गया। दोनों का सम 180 हो गया, तो दो लाइनें हैं को इंटीरियर एंगल्स, वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 180 डिग्री हो गया। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 180 हो गया, तो दो लाइन पैरेलल। क्लियर है? नेक्स्ट में आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जो मिरर सामने वाला है पैरेलल टू ईच अदर, और ये जो मिरर है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मिरर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, तो ध्यान से करना है। मिरर का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे कैसा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, फिगर पहले बनाते हैं। फिगर है, ऐसा एक फिगर है, इससे हो गया, देन ए से आके, ठीक है, ए बन गया, ए से बन गया। तो ए 90 है, ए है पी, ए क्यू, एस आर, देन टी। ए दिया है एक्स, ए हो गया 28 डिग्री, और क्या दिया है, वाई निकालना है हमको, एक्स भी निकालना है, और ए दिया है 65 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखो पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, ए वाला पी एस पी क्यू दोनों परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री, क्लियर। और क्या दिया है, पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू एस आर के साथ पैरेलल है, ठीक है। एस क्यू आर 28, एस क्यू आर ए पोर्शन 28 है, क्यू आर टी 65 है। फाइंड एक्स एंड वाई, बहुत ईजी है। देखो ये दो लाइन पहले पैरेलल दे दिया है, पी क्यू दिया है पैरेलल टू एस आर, क्लियर। और ट्रांसवर्सल क्या हो गया, क्यू आर ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, क्लियर। क्यू आर क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। तो ये जो है, ये जो एंगल फॉर्म हो गया, क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल से यहाँ पे क्या है देखो, एक्स प्लस 28 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65 डिग्री, क्योंकि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। एक्स प्लस 28 इक्वल 65, तो एक्स क्या हो जाएगा, 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, कितना आ जाएगा, 37 डिग्री, क्लियर। ये आ गया 37 डिग्री, कौन सा पोर्शन, 37 डिग्री। अभी देखो ये वाला ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल है, पी एस क्यू एक ट्रायंगल है। पी एस क्यू ट्रायंगल में एक 90 डिग्री एक 37 है, तो y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 180 डिग्री। डायरेक्ट 90 माइनस 37 करते हैं, नहीं तो 180 माइनस 90 माइनस 37 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 553 डिग्री, ओके 53 तो 53 डिग्री आ गया y। ये दोनों तीनों का ऐड करो, देखो 180, क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28 तक हम पहुंच गए हैं। अभी क्या कितने क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन बाकी है यहाँ पे। तो 2 क्वेश्चन को करते हैं स्पीड, थोड़ा स्पीड करेंगे। देखो क्या क्या है। नेक्स्ट दिया है इन द फिगर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम आता है, एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर द साइड्स ऑफ क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, तो रिड्यूस टू पॉइंट एस, पी क्यू आर, तो रिड्यूस टू पॉइंट एस, यहाँ पे आ गया एस, ये है पी क्यू ए आर, क्लियर। द बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू आर, बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, यहाँ पे आ गया बाइसेक्टर मीन्स दोनों इक्वल है। एंड पी आर एस बाइसेक्टर, ये भी दोनों इक्वल है, ये आ गया एस। पी क्यू सॉरी आ गया टी, पी क्यू आर का बाइसेक्टर पी आर एस का बाइसेक्टर मीट करता है कहाँ पे, टी पे। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, एंगल क्यू टी आर एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर एंगल, क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। क्यू टी आर देखो, क्यू टी आर ये जो पोर्शन है, क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर, इसका आधा होगा। कैसे, देखो यहाँ पे एक्सटीरियर प्रॉपर्टी पुट करके हम कर सकते हैं। क्यू टी आर पहले लेते हैं, पहले क्यू टी आर क्या होगा देखो, क्यू पी आर क्या होगा देखो, क्यू पी आर ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, एक्सटीरियर एंगल से इंटीरियर अपोजिट का एक माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट इक्वल टू एक्सटीरियर। तो हम क्या करेंगे, अभी पी आर एस जो है उससे किसको माइनस कर लेंगे, पी क्यू आर, समझ में आ गया, ये हो गया क्यू पी आर, क्लियर। क्यू पी आर आ गया पी आर एस माइनस पी क्यू आर, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल निकालना है, तो एक्सटीरियर एंगल से इसको हम माइनस कर लें,
क्लियर, समझ में आ गया। देन क्यू टी आर निकालेंगे। क्यू टी आर से हम ये जो ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल में ए हो गया एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर एंगल से ए एंगल को माइनस कर लेंगे, तो क्या है टी आर एस माइनस टी क्यू आर। ओके, अभी देखो टी आर एस क्या है, टी आर एस क्या है, पी आर एस का हाफ, तो हाफ ऑफ पी आर एस लिख सकते हैं, समझ में आ गया। माइनस टी क्यू आर क्या है, हाफ ऑफ क्यू पी आर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ ऑफ क्यू पी आर, समझ में आ गया। अभी दोनों से हाफ कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा, पी आर एस माइनस क्यू पी आर। देखो पी आर एस माइनस क्यू पी आर क्या हो जाएगा, इसी से देखो पी आर एस माइनस क्यू पी आर इधर आ गया, तो पी आर एस माइनस क्यू पी आर आ गया, पी आर एस माइनस क्यू पी आर इक्वल यहाँ पे आ गया क्यू पी आर, ठीक है, इक्वल टू क्या प्रूव क्या करना है, पी क्यू आर हम डले नहीं दिया, पी आर एस माइनस पी क्यू आर क्यू पी आर आ गया, ठीक है। टी क्यू आर ठीक है, टी क्यू आर, तो टी क्यू आर निकलना है, तो टी आर एस माइनस क्यू टी आर, टी आर एस माइनस क्यू टी आर निकल, फिर क्यू टी आर निकल दे माइनस, ठीक है, टी क्यू आर। ओके, तो आ गया हाफ माइनस पी आर एस माइनस क्यू पी आर। प्रूव क्या करना है हमें, क्यू पी आर, ठीक है, तो टी क्यू आर कहाँ है, टी क्यू आर हाफ ऑफ पी क्यू आर, सॉरी ये हाफ ऑफ पी क्यू आर है, पी क्यू आर यहाँ पे कैसे लिखते हैं, ये लिखा है देखो टी क्यू आर हाफ ऑफ पी क्यू आर के बदले हम लिख दिया क्यू पी आर, ठीक है। अभी देखो ये हो गया पी क्यू आर, तो देखो यहाँ पे लिखे हैं पी आर एस माइनस पी क्यू आर क्या है, क्यू पी आर, हाफ ऑफ क्यू पी आर, हो गया। तो क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर, प्रूव हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का है, ओके, तो ध्यान से करना है, फिगर को अच्छे से देख के इसे लिख के करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन है, ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन है, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। वो क्या दिया है क्वेश्चन में, प्रूफ दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स मीन्स क्या, 4 × 90 360। कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हो, जैसे भी क्वाड्रिलेटरल दिया हो, उसका जो 4 एंगल्स का सम हम निकालेंगे, ए बी सी डी दिया है, तो क्या है प्रूव करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 4 राइट एंगल्स, 4 × 90, दैट मीन्स 360 हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, 360 प्रूव करना है। देखो ये कैसे प्रूव करेंगे, वही है क्या एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमें किसका मालूम है, ट्रायंगल का मालूम है। तो क्वाड्रिलेटरल को हमें क्या करना है, 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर ले, कैसे, कोई भी डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे तो दो ट्रायंगल हो जाएगा। देखो तो ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे, तो बन गया 2 ट्रायंगल क्या बन गया, ए बी सी एंड ए डी सी। देखो 2 ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल हम कैसे लिखेंगे, देखो ये जो पोर्शन है, ए पोर्शन है और ये पोर्शन है, क्या हुआ 180 डिग्री। तो पहले ए बी सी का लिखते हैं, ए बी सी का, तो ए बी सी का क्या लिखेंगे, ये जो ए बी सी का है सी ए बी एंगल, देखो ध्यान से, सी ए बी ए पोर्शन प्लस ए बी सी को हम बी लिख देते हैं डायरेक्ट, ए बी सी कॉर्नर में है, इसको बी लिख देते हैं, प्लस ए सी बी कितना हो गया, ये हो गया 180 डिग्री। क्लियर। सेकंड ट्रायंगल में आते हैं। सेकंड ट्रायंगल देखो ए डी सी में, ये वाला क्या है, डी ए सी एंगल प्लस डी ए सी ए डी सी के बदले डी लिख देते हैं, प्लस इसके बदले ए डी सी के बदले डी, ए सी डी। ओके, कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होते हैं, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 180 हो गया। अभी दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों, इक्वेशन 1 लिख दो, इसको इक्वेशन 2 लिख दो, दोनों को ऐड कर लो। क्या होगा, सी ए बी, देखो सी ए बी एंगल प्लस इसके डी ए सी, सी ए बी डी ए सी
पास पास लिख देते हैं, प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस ए सी बी प्लस ए सी डी, ओके 180 प्लस 180 360 डिग्री। देखो ये दोनों को ऐड करेंगे क्या हो गया, देखो सी ए बी सी ए डी क्या हो गया, एंगल ए, प्लस यहाँ पे एंगल बी लिखा है, यहाँ पे एंगल डी लिखा है, अभी प्लस ए सी बी ए पोर्शन एंड ए सी डी ए पोर्शन, ये दोनों ऐड हो गया तो क्या हो गया, एंगल सी प्रूव हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 डिग्री, दैट मीन्स 4 राइट एंगल्स प्रूव हो गया। तो ये था 30 क्वेश्चंस, कुछ पार्ट में बनाया 30 क्वेश्चन को, इसको मैं कंबाइन करके एक वीडियो में डालने वाला हूँ, ओके। अच्छे से उसको क्या करना है, आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में जाना है। देखो इस चैप्टर का 100% आप ला सकते हो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।